अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो जी आज की वीडियो जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें मैं कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट जो है उसका रिव्यू नहीं करूँगी बल्कि अनबॉक्सिंग करूँगी अपनी कुछ प्रोडक्ट्स की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 11/11 की सेल लगी हुई थी और दराज पर हाई-फाई पर तकरीबन हर ब्रांड पर ही 11/11 की सेल लगती है। तो मैंने भी सोचा कि चलो कुछ चीज़ें ऑर्डर कर ली जाएँ। तो बस वही ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी। अब ये मैं कोई आपको शॉपिंग हॉल नहीं दे रही और ना ही कोई दराज हॉल दे रही हूँ, बल्कि वैसे ही मैंने बस थोड़ी सी चीज़ें ऑर्डर की थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ और आप लोगों के साथ मिलके इनको अनबॉक्स करती हूँ। तो चलें जी फिर अनबॉक्स करते हैं। अब ये वाला जो मेरा पैकेज है ना, ये मुझे दराज से रिसीव हुआ था और इसके अंदर ये कुछ 4 तरह के पीसेस थे और मुझे वाक़ई में याद नहीं था कि मैंने क्या मँगवाया था। तो बस अब देखते हैं कि इनमें से क्या निकलता है। आपके सामने मैं इनको खोलूँगी और मुझे ना इस तरह की वीडियोज़ बनानी पसंद है, यानी कि मुझे इस तरह से कम्युनिकेट करना काफ़ी पसंद है। और अगर आपको मेरा ये मिनी व्लॉग या मिनी अनबॉक्सिंग व्लॉग भी आप इसको कह सकते हैं, तो अगर ये आपको पसंद आए ना तो आपने इसके नीचे वीडियो के नीचे लाइक ज़रूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और आपने मुझे कमेंट्स में बताना भी है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ताकि ना फिर मैं इस तरह की और वीडियोस बना के तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लाज़मी। तो जी मैं इसको यहाँ पर अनबॉक्स कर रही हूँ और इसमें से ना ये बहुत ही क्यूट से डेकोरेशन पीसेस ये मैंने मंगवाए थे, ये निकले हैं। और यार मतलब लिटरली इट्स वॉट द मनी। मतलब ये सारे पीसेस जितने भी अब इसमें से निकलेंगे ये सारे मुझे 1000 रुपीज़ 1094 रुपीज़ के पड़े थे। और मतलब दीज़ वर लिटरली वर्थ द मनी। मतलब मैं इतनी खुश हुई जब मैंने इनको खोला। आई वाज सो हैप्पी, दीज़ वर सो प्रिटी 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 सो प्रिटी। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं। और वैसे भी मैंने ना अपना ये जो टेबल जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसको मैंने थोड़ा रिन्यू करना है और इसके लिए मैंने छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी भी करके रखी हुई, उसी के लिए मैंने ये चीज़ें मंगवाई थी। तो ये बहुत मज़े, आप देख सकते हैं कितने मज़े की चीज़ें हैं ये। अच्छा, इन सारी चीज़ों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूँगी, तो अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक से इनको परचेज़ भी कर सकते हैं। इसके साथ एक ये ट्रे आया है और ट्रे के ऊपर एक ये मिनी वॉज़ है और उसके साथ अच्छा मैं वैसे बस साइज़ जो है ना इसका मैं समझ रही थी कि थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन साइज़ वाज़ अ बिट स्मॉल देन आई वाज़ एक्सपेक्टिंग। यानी कि मैं थोड़ा-सा बड़ा साइज़ एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन ये थोड़ा-सा छोटा है। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतना नहीं आया। लेकिन बहरहाल ये क्यूट इतना था और प्यारा इतना था ना कि बस मैं इसको देख के खुश हो गई। साइज़ मुझे इतना वो नहीं किया। तो बहरहाल ये और पैकेजिंग बहुत अच्छी है। मैं आपके सामने खोल रही हूँ, मतलब मुझसे खुल भी नहीं रहा था, काफ़ी टाइट पैकेजिंग की हुई थी जी। तो ये है इसकी ओवरऑल लुक और ये इतना कोई प्रिटी लग रहा था। आई वाज सो हैप्पी। मतलब इसको अनबॉक्स करके ना मैंने कहा भाई बस मेरे तो पैसे पूरे हो गए हैं। अच्छा, मैंने ना ये मिनी वॉज और इसके साथ ये जो छोटा सा, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। मैंने सिर्फ ये दोनों चीज़ें ऑर्डर की थी। इसके साथ वो जो दूसरा आ गया ना वो गोल सा, वो पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, वो इसके साथ ऐसे ही आ गया। तो मुझे नहीं था पता कि वो, क्योंकि उन्होंने वो ऐड नहीं किया हुआ था और आई डोंट नो वो उन्होंने उनकी कोई स्पेशल गिफ्ट ऑफ़र चल रही थी या बहरहाल जो भी था, आई डोंट नो कि वो कैसे आ गया। बहरहाल मुझे नहीं था पता कि ये भी उसमें शामिल है। एंड येस माय नेक्स्ट पार्सल इज़ फ्रॉम हाई-फाई। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एंड पे आप लोग भूल जाते हैं। और हाई-फाई पे भी 11/11 सेल लगी हुई थी और ऑब्वियसली आप लोगों को भी पता ही होगा कि हर इन्फ्लुएंसर ये खप रहा होता है हाई-फाई पे 11/11 की सेल लगी है, कुछ ख़रीद लें कुछ ख़रीद लें। तो बस मैंने भी, वैसे मैंने किसी की बात सुन के नहीं, बस मुझे थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत थी और स्किन केयर में मैं और मेरी सिस्टर जो है ना हम मिल के मंगवा लेते हैं। अगर उसकी भी कोई चीज़ मतलब मिसिंग हो वो मेरे से पूछ लेती है और अगर मेरी कोई, मैंने भी कोई ऑर्डर कर रही हूँ तो मैं उससे पूछ लेती हूँ। तो बस मैंने फिर हम दोनों ने मिल के उसकी थोड़ी सी चीज़ें उसकी लाने वाली थी और कुछ मेरी लाने वाली थी। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, हम फिर एक ही मतलब ऑर्डर में हर चीज़ मंगवा लेते हैं। यस, फिर मैंने हाई-फाई का ये जो पार्सल है इसमें कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसमें क्या मंगवाया था। सो लेट्स अनबॉक्स इट। अच्छा, वैसे तो मेरी कुछ ज़्यादा चीज़ें मंगवाने वाली थी नहीं, बस थोड़ी बहुत ही मंगवाने वाली थी, क्योंकि स्किन केयर का आपको पता है कि एक्सपायर हो जाती हैं बड़ी-बड़ी चीज़ें, तो उनको उनके टाइम पे ही मंगवाना पड़ता है। जब आपको ज़रूरत हो तब आपको मंगवानी पड़ती हैं। आप ऐसे ला के बंडल्स रख नहीं सकते और अगर आप रखते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं।
तो इसलिए इनको उतना ही मंगवाना चाहिए जितनी आपको ज़रूरत है, और यूज़ करके दैन फिर आप उनको दोबारा से परचेज़ कर लें। अच्छा, ये सबसे पहले जॉनसन्स का फ़ेस वॉश है जो कि आई थिंक 982 रुपीज़ का था, जो कि मेरी सिस्टर ने परचेज़ किया था। मुझे नहीं पता कि ये कैसा काम करता है, उसकी ड्राई स्किन है तो ये उसने मंगवाया था। नेक्स्ट है ये ट्रेस फिक्स का शैम्पू है, और ये मैंने आजकल देखा था एक इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया था, तो उनकी रिकमेंडेशन पे मैंने ले लिया। होपफुली आपने भी इस शैम्पू के बारे में काफ़ी सुना हो, तो मैं अभी इस शैम्पू को ट्राई करूँगी तो फिर आपको इसका रिव्यू भी दूँगी कि ये कैसा वर्क करता है हेयर फॉल के लिए। सो नेक्स्ट है ये पॉन्ड्स का सीरम, हाइड्रेशन सीरम, और ये भी मेरी सिस्टर का। बस ये 2 चीज़ें मेरी सिस्टर की मंगवाई थी और बाकी सारी फिर मैंने ही मंगवाई हैं। नेक्स्ट ये मैंने ब्लैक हेड रिमूविंग स्ट्रिप मंगवाई थी अपने लिए डॉक्टर ऑशिल की, और ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, ये किस तरह से अच्छी है या बुरी है। अच्छा, उसके अलावा मुझे ना एक सैलिसिलिक एसिड अच्छा सा क्लींजर चाहिए था, और कोरियन ब्रांड्स के अलावा मतलब मुझे चाहिए था, और पाकिस्तानी ब्रांड में कोई भी अच्छा ब्रांड मुझे मिल नहीं रहा था जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो। हाँ, एक एक्वाफिक्स है और अभी मैं उसको ट्राई नहीं करना चाह रही। मैं असल में मेंडेलिक एसिड यूज़ करती हूँ, तो मुझे सैलिसिलिक एसिड में कोई अच्छा सा फेस वॉश चाहिए था। बायो एक्वा के मैंने ना 1-2 प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे, तो वो अच्छे वर्क किए थे। इनका विटामिन सी सीरम मैंने यूज़ किया था, तो मुझे वो अच्छा लगा था, तो इस वजह से मैंने फिर ये बायो एक्वा का ही सामने सैलिसिलिक एसिड क्लींजर आ गया, तो मैंने कहा चलो इसी को ट्राई कर लेते हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये भी मंगवा लिया। तो इसका भी रिव्यू मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने मेंटालिक एसिड ये मंगवा लिए थे, सीरम कह रही हूँ, फेस वॉश मंगवा लिए थे। अच्छा, ये मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि इसको ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने अपनी स्टोरीज़ में भी काफ़ी शेयर किया है कि मैं इसको यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। यानी मुझे तो मेरी स्किन पे कॉमेडॉन्स निकल आए थे, और उसके लिए मुझे इसने बहुत बहुत अच्छा मतलब रिज़ल्ट दिखाया था। तो उसके बाद मैं फिर इसको यूज़ कर रही हूँ। मैंने 2 इकट्ठे मंगवा लिए थे क्योंकि मेरा बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था। एक तो मैं यूज़ करूँगी, और एक फिर जो है वो फिर इतना तो चल ही जाता कि मतलब फ़ौरन फिर उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर बार बार मंगवाना नहीं होता, इसलिए मैंने इकट्ठे ही मंगवा लिए थे। और मैंने ये बायो एक्वा के ही राइस पल्प जो है फेस मास्क मंगवाए थे। ये मैंने 2 इसलिए मंगवाए थे, ज़्यादा नहीं मंगवाए कि आई डोंट नो ये वर्क कैसे करते हैं, तो फिर अगर अच्छे हुए तो फिर बाद में और भी मंगवा लूँगी। तो फिर अभी के लिए मैंने फिर ये सिर्फ 2 ही मंगवाए थे। नेक्स्ट हमारे सबके कॉमन टिंकल रेज़र्स, और जिनके बगैर ऑब्वियसली मुझे लगता है हर लड़की के पास ही ये होंगे, और किसी भी लड़की के पास ऐसी कोई लड़की नहीं होगी कि जिसके पास इतना अच्छा। ये ना यहाँ से इसकी थोड़ी सी ओपनिंग हुई हुई थी, तो मैं वो देख रही थी कि ये क्या मतलब ये कैसे, लेकिन बाद में मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट ही मतलब ऐसे हुआ होगा, या शायद रास्ते में होगा, लेकिन वैसे वो पीछे से सारा पैक था। अच्छा जी, तो ये मेरा एक और पार्सल है जो कि दराज़ से आया था। दराज़ के पार्सल जो है ना, ये पीस करके आते हैं। हालांकि मैंने ये वाला जो पार्सल है ना, ये एक ही शॉप से मंगाया था, और इसके साथ मैंने 2 चीज़ें और मंगाई थी एक ही शॉप से, कि मतलब इकट्ठे आ जाएंगे, लेकिन वो भी उन्होंने स्प्लिट करके दिया। आई डोंट नो वाई, क्या मसला था इनका। और मैंने ना ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है उसका बॉक्स मंगाया था। मुझे ये बॉक्स बहुत ही क्यूट लग रहा था। आई मीन जस्ट लुक एट द बॉक्स एंड इट्स क्यूटनेस, इट इज़ सो क्यूट। और मज़े की बात यह है कि मैंने इसको जैसे देखा था, जैसे ही मतलब पिक्चर में था, वैसे ही मुझे ये रिसीव हुआ। और मुझे लग रहा था कि ब्यूटी ब्लेंडर्स की शायद क्वालिटी अच्छी ना हो, क्योंकि द प्राइस वॉज क्वाइट रीज़नेबल, बट आई वॉज लिटरली सरप्राइज व्हेन आई सॉ द क्वालिटी। मतलब क्वालिटी वॉज क्वाइट अमेजिंग। सीरियसली ये बहुत मज़े की चीज़ लगी है मुझे, और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, लुक एट दीज मिनी ब्लेंडर्स, ये बहुत ही क्यूट हैं, और स्पेशली आई मेकअप के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर नोज़ की साइड्स का जो एरिया होता है जहाँ पर जो बड़े वाला ब्यूटी ब्लेंडर है वो नहीं जा सकता, और आपका मेकअप जो है करना तो ज़रूरी होता है वहाँ पर भी, तो ये आप उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो येस, दिस इज़ येस फॉर मी। जी, तो ये कुछ और पार्सल्स हैं जो कि मेरे काफ़ी देर बाद आए थे, वरना मैंने ये वाली वीडियो जो है ना ये बहुत ही जल्दी अपलोड कर देनी थी, लेकिन इन पार्सल्स की वजह से मेरी ये वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई, क्योंकि मुझे बाद में पता चला था कि ये जो पार्सल्स मैंने ऑर्डर किए थे ये ओवरसीज़ थे, और इसलिए इनको आने में थोड़ी देर लगी। बट फाइनली जब मुझे रिसीव हुआ और मैंने इनको खोल के देखा, तो ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मैंने ऑर्डर किए थे, तो आई वॉज़ क्वाइट हैप्पी। सो द फर्स्ट वन इज़ दिस क्यूट पिंक पाउच जो कि मैंने ऑर्डर किया था, और इसकी प्राइस मैं ऊपर मेंशन कर दूँगी। और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैंने पिक्चर में इसको देखा था। और मैंने ये मल्टीपर्पज़ पाउच है, यानी आप इसमें अपने मेकअप ब्रशेस रख सकते हैं, अगर आप मेडिसिन्स रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, अपनी ट्रैवल फ्रेंडली है, अपनी हैंड फ्रीज, या आप छोटी मोटी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। मतलब वैसे बहुत क्यूट है, और एडजस्टेबल, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने ये मोल्ड मंगवाया था, सिलिकॉन कैंडल मोल्ड। मतलब आई लाइक मेकिंग कैंडल्स इन डिफरेंट वेज़, मुझे अच्छा लगता है, तो बस इसलिए मैं इन ऐसी चीज़ें मंगवाती रहती हूँ।
सो जी नेक्स्ट, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं तो इस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक मिनी पोर्टेबल सी लाइट है जिसमें 3 डिफरेंट कलर्स हैं और ये भी बहुत मज़े की है। इसके पीछे 2 बटन हैं और इसकी इंटेंसिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें 3 कलर्स आते हैं, एक येलो है, एक वाइट है और एक ब्लूइश वाइट लाइट है जो कि थोड़ी ज़्यादा वाइट लगती है। उसके अलावा ये रिचार्जेबल है, आप इसको चार्ज कर सकते हैं दोबारा और इसको रीयूज़ कर सकते हैं। चार्जिंग केबल इसके साथ ही आती है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई भी करके दिखाया है कि ये किस तरह से ऑपरेट होती है। यहाँ पे मैंने इसकी तीनों जो लाइट्स हैं ना वो ऑन करके और मतलब विदाउट एनी स्टूडियो लाइट आपको चेक करवा दिया कि ये किस तरह से वर्क करती है। नेक्स्ट पार्सल जो है ये एक पूरा पैक था जिसमें 4 चीज़ें थी और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो कौन कौन सी थी। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा जो पार्सल पसंद आया ना अपना, वो यही वाला पार्सल है कि ठीक है टाइम तो लग गया लेकिन चीज़ें बहुत मज़े की थी। सबसे पहले ये स्कैल्प मसाजर आ जाता है, उसके बाद एक कॉम्ब आ जाती है। सारी चीज़ें पिंक कलर में हैं तो दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट टू। और उसके अलावा ये ऑयलिंग बॉटल है एंड द लास्ट वन इज़ दिस स्प्रे बॉटल जो कि बहुत बहुत क्यूट है और इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग थी। और ये सारी चीज़ें मुझे 1088 रुपीज़ की पड़ी हैं। मतलब प्राइस इज़ क्वाइट रीज़नेबल एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग जी। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर भी कर दें। तो जी मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।